कल की 2898 एडी के रिलीज में अब बस एक हफ्ता बाकी रह गया है और उसका फाइनल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जिनमें मैक्सिमम सीन्स पिछले ट्रेलर के कंटिन्यूएशन है। जहां पहले ट्रेलर में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, वही इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया है और उसमें भी मेन फोकस ज्यादा रहता है शंभाला पे। अब देखो, शंभाला को यूपी के शांभल के साथ लिंक मत करना और जो कहते हैं कि ये दो जगह सेम है, उनको मेरी तरफ से दो चांटे और लगाना। अब इस मूवी को लेके नाग अश्विन का एक माइथो फ्यूचरिस्टिक विजन इस बात को प्रूव करता है कि अगर आपको आपका काम पसंद हो और पता हो तो किसी भी मूवी को सिर्फ डिस्टोपियन या माइथोलॉजिकल बोल के आपको बेचने की जरूरत नहीं होगी। ऑडियंस अपने आप आपकी मूवी की तरफ आएगी। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी टोनी और जार्विस को इंटरैक्ट करते हुए नहीं देखा या फिर व्हीकल्स को रोबोट में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा, पर यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स बस एक इंस्पिरेशन है, ना कि एक कंप्लीट रिप ऑफ। अब पोस्ट प्रोडक्शन की बात पे आए तो मेरा सबसे बड़ा हेड्स ऑफ उन टेक्सचर आर्टिस्ट को जिन्होंने बुज्जी के ऊपर काम किया है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये दिखने में बड़ा कूल है, बट क्योंकि बुज्जी का टेक्सचर वर्क एक्चुअली में माइंड ब्लोइंग है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम इस शॉट को ले लो, तुम्हें बहुत ध्यान से भी देखने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे ही नजर डालोगे तो तुमको साफ दिख जाएगा कि बुज्जी के ऊपर स्क्रैचेस, डेंट्स और जंग भर भर के हैं। वो लोग चाहते तो लाइटिंग को थोड़ा डिम करके आयरन मैन मूवीज की तरह प्रभास के ऊपर मेन फोकस रख सकते थे, बट उन्होंने जानबूझ के बुज्जी के ऊपर मेन फोकस रखा क्योंकि बुज्जी खुद भी एक कैरेक्टर है। और ये सिर्फ मेरा एक अटेंशन और डिटेल नहीं है, बट एक तरीके से बुज्जी की ये हालत भैरवा की बोली गई इस ट्रेलर में हर एक बात को प्रूव करता है। जैसे प्रभास के कैरेक्टर को काशी में रहने वाले एक बाउंटी हंटर की तरह दिखाया है जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अब भैरवा ने शायद हर बार नहीं बट कई बार बुज्जी को यूज जरूर किया होगा और बुज्जी के ऊपर लगे स्क्रैचेस और डेंट्स उसकी बातों को प्रूव करते हैं। अब जब प्रभास की बात पे आ ही गए हैं तो कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जब पहला ट्रेलर आया था तो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स का ही एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे दिया गया था। वहीं पे इस ट्रेलर में उन्हीं कैरेक्टर्स को और थोड़ी डेप्थ दी गई है, जहाँ पे प्रभास के कैरेक्टर को लेके जो एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि वो कैसा रोल निभाने वाला है, कि वो हीरो होगा, विलन होगा या एंटी हीरो, उस चीज को इस ट्रेलर में एकदम साफ शब्दों में क्लियर कर दिया गया है कि वो एटलीस्ट इस मूवी के लिए एकदम प्योर विलन का कैरेक्टर निभाने वाला है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि भैरवा का कैरेक्टर सिर्फ इस एक लेयर में खत्म नहीं होता। अगर तुम अभी तक आए दोनों ट्रेलर्स को ध्यान से देखोगे और भैरवा की बातें ध्यान से सुनोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि उसका कैरेक्टर एक हद तक कलयुग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि उसका कैरेक्टर का एक लौता मोटिवेशन है पैसों का लालच, फिर उसकी खुद की जुबान की दुनिया में सिर्फ एक साइड होती है, खुद की साइड, मतलब बेसिकली वो एक सेल्फिश इंसान है। फिर फाइनल और सबसे ऑब्वियस उसका अश्वत्थामा से लड़ना, सुमति को हंट करना और बार बार ये कहना कि उसने आज तक एक भी जंग नहीं हारी, इसी बात को प्रूव करता है कि उसके लिए अब अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी मैटर नहीं करता। वो अपने पैसों के लालच और घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि वो बिना कुछ भी जाने एक प्रेग्नेंट औरत को हंट करने के लिए भी तैयार है। और मैं उसके कैरेक्टर की इस कॉम्प्लेक्सिटी को लेके काफी खुश हूँ, क्योंकि ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं जो एक मूवी को अच्छा बनाते हैं। और अगर मुझे एक पॉपुलर एग्जांपल देना हो तो हैरी पॉटर फ्रेंचाइज से सेवेरस स्नेप। बात करें अश्वत्थामा की तो उनके कैरेक्टर को भी पहले ट्रेलर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जहां सेकंड ट्रेलर में हमें ये समझा दिया गया है कि यह मूवी कल की या भैरवा से ज्यादा अश्वत्थामा के बारे में होने वाली है, या फिर अश्वत्थामा के रिडेम्पशन आर्क के बारे में, जहां ऑलमोस्ट 5000 साल पहले उन्होंने अपने शक्तियों के घमंड में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पे अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। वही आज के समय पे वो एक दूसरी प्रेग्नेंट औरत यानी कि सुमति की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार हैं। एटलीस्ट कल्कि के फर्स्ट पार्ट में अश्वत्थामा का रिडेम्पशन आर्क देखने लायक होगा और इस रिडेम्पशन आर्क के चलते हमें बहुत सारे महाभारत के फ्लैशबैक्स देखने को मिलेंगे। अब ये पार्ट एक एक्स्ट्रा ईस्टर एग समझ लो, बट इस सीन में अश्वत्थामा और सभी सोल्जर्स जिस चीज से टकराए थे, ध्यान से देखोगे तो समझ जाएगा कि ये एक हाथी है। और इस मूवी में क्योंकि अश्वत्थामा का कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मुझे लगता है कि शायद ये वही हाथी अश्वत्थामा है जिसकी वजह से द्रोणाचार्य की मौत हुई थी। अब जिनको द्रोणाचार्य और दो अश्वत्थामा की इस पूरी कहानी के बारे में नहीं पता तो आई सजेस्ट यू कि तुम लोग इसको सर्च मत करो, कुछ भी मत करो, मूवी में जाकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करो, तुमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करें सुप्रीम यास्किन की तो उसके जो दो सीन्स दिखाए गए हैं वो पिछले ट्रेलर के ही एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं, लेकिन इन दो सीन्स में ही ये ट्रेलर सुप्रीम यास्किन के बारे में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवील कर देता है। जैसे कि इस एक शॉट को अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको नजर आएगा कि सुप्रीम यास्किन के दोनों तरफ दो पॉट्स बने हुए हैं जिनमें दो ह्यूमन मेल फिगर्स नजर आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये दोनों ही क्लोन बॉडीज हो सुप्रीम यास्किन के, कि अगर उसकी करंट बॉडी मर जाए तो किसी ब्रेन सर्जरी या कॉन्शियसनेस ट्रांसफर प्रोसीजर की मदद से उसके ब्रेन को या कॉन्शियसनेस को उनमें से एक बॉडी में ट्रांसफर किया जाए। और अगर तुम मेरी तरह क्लोनिंग या कॉन्शियसनेस ट्रांसफर की इस पूरी थ्योरी को मानते हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम यास्किन ऑलरेडी 100 या हजारों सालों से जिंदा हो।
अब अगर तुम अगले ही सीन को ध्यान से देखोगे तो तुमको नजर आएगा कि सुप्रीम यास्कीन के आसपास 5 गोल्डन कलर के बॉल्स रोटेट कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें कली के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो तुमको पता होगा कि कलयुग में कली के रहने की सबसे फेमस जगहों में से एक है सोना यानी कि गोल्ड। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये सारे बॉल्स गोल्डन कलर के लग रहे हैं, तो हो सकता है कि सुप्रीम यास्कीन ने किसी तरह कली के साथ बात करने का एक तरीका ढूंढ लिया है और वो उसी के इशारे पे काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है कि इतने हजारों सालों में कली को कल्कि के अराइवल का पता ना चला हो। और अगर उसे कल्कि के बारे में ऑलरेडी पता है तो वो चाहता होगा कि कल्कि पैदा होने से पहले ही मारा जाए। और मेरी सेकंड थ्योरी के सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि कली के सोने के अंदर रहने की पूरी एक कहानी काफ़ी हद तक अश्वत्थामा और श्री कृष्ण से भी रिलेटेड है। तो वीडियो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं कि ये ट्रेलर पहले वाले से काफ़ी इम्प्रूव था। और जैसे कि मैंने पहले ट्रेलर ब्रेकडाउन में कहा था कि मेरी इस मूवी को लेके काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और ये मूवी ऑलरेडी उन सभी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करते हुए दिख रही है मुझे। मैं उम्मीद करूंगा कि तुमको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में मुझे बताना कि तुमको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।